वर्ब्स टॉपिक है जो अपने जिसके बोर्ड एग्जाम में अपन को 4 मार्क्स मिलते हैं। तो पिछले वीडियो मैंने आपको प्रेजेंट के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सारे मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तीनों बताए थे मैंने। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कि उसका यूज कैसे करते हैं और हम वर्ब में सेंटेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे उसको रिपीट करते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल फिर आगे बताता हूँ। जैसे जैसे हमने ये लिख दिया ही ब्लैंक स्लीप एट दिस टाइम, है ना। तो एट दिस टाइम जो दे रखा है ये एडवर्ब इंडिकेट कर रहा है इस सेंटेंस को कि ये मतलब ये सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग कर रहा है। ये एडवर्ब है। तो एट दिस टाइम किसका एडवर्ब है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में अपन क्या यूज करते हैं? इस आर एम और वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। ओके, तो ये कंप्लीट बनेगा तो इस तरीके से बनेगा ही इज स्लीपिंग एट दिस टाइम। ओके, ये होता है। अब मैं आज आपको फ्यूचर परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के एडवर्ब वो बता दूं सेंटेंस कैसे होता है। इसको रफ करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड प्लस वर्ब थर्ड यूज। और इसके इसमें यूज किया जाता है विल हैव एंड शैल प्लस वर्ब थर्ड। परफेक्ट में वर्ब थर्ड आता है, ये तो पता ही है। वर्ब थर्ड का यूज किया जाता है। ओके, तो इसके कुछ पॉइंट होते हैं वो मैं आपको देता हूँ। इसमें आई और बी के साथ तो सेल से सब के साथ है। जैसे इसके कुछ पॉइंट हैं। फर्स्ट है
ये 4 पॉइंट हैं पास्ट परफेक्ट के लिए। इसका मतलब है कि अगर जैसे दो सेंटेंस आएंगे इसमें, एक इधर होगा एक इधर होगा, ये इसमें मतलब ये एडवर्ब के रूप में आएगा। तो अगर बिफोर मिडिल में आता है, सपोज करो जैसे हम एक एग्जांपल तौर पे इसको समझते हैं। जैसे मैंने ये सेंटेंस लिया, जस्ट देखता हूँ, देख रहा है, हाँ काफी दिख रहा है, अभी तो है जी। तो अब देखो, अब इस पॉइंट को पहले समझे कि अगर ये बिफोर मिडिल में आए तो सबसे पहले आपको पास्ट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट करना है और दूसरा जो सेंटेंस बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। इन द सेम वे अगर यही बिफोर स्टार्टिंग में आ जाए, पहले आ जाए, अगर यही बिफोर पहले आ जाए तो हम सबसे पहले ये देखिए, अगर पहले आता है बिफोर तो हम सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट को कंप्लीट करेंगे, मतलब जो सेंटेंस फर्स्ट होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे और दूसरे को पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। और इसी प्रकार से अगर आफ्टर मिडिल में आता है, सपोज करो कि दो सेंटेंसों के बीच आफ्टर मिडिल में है, तो हम सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट को, जो फर्स्ट सेंटेंस होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे और जो सेकंड सेंटेंस होगा उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। और इन द सेम वे अगर आफ्टर लास्ट स्टार्टिंग में है, अगर कोई सेंटेंस आफ्टर से स्टार्ट होता है तो हम पहले सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में कंप्लीट करेंगे और दूसरे सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में कंप्लीट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखते हैं, तो द लाइट ब्लैंक को बिफोर ही केम। अब देखो ये तो पता, ये तो ऐसे पता कर लो, एक पास्ट परफेक्ट का ये नियम है कि इसमें जो एक तो पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस मिलता है, दूसरा जो मिलता है वो पास्ट इंडेफिनिट में मिलता है और फ्यूचर परफेक्ट के साथ मिलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। जैसे इसमें पास्ट इंडेफिनिट यूज किया था दूसरा सेंटेंस, वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया जाता है दूसरा सेंटेंस, दूसरा टेंस जो यूज किया जाता है। तो जिस प्रकार से, अच्छा एक तो ये है कि पास्ट इंडेफिनिट आ गया तो पास्ट परफेक्ट आना है, एक तो ऐसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो मिडिल अगर बीच में है तो हमें ये याद करने पड़ेंगे 4 पॉइंट कि अगर मिडिल बिफोर अगर मिडिल में आए तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट बनाया जाता है। तो पास्ट परफेक्ट में अपन क्या यूज करते हैं, हेड प्लस वर्ब थर्ड, तो सेंटेंस बनेगा इस तरीके से बनेगा, द लाइट हैड गॉन। बिफोर आगे सेम ही केम। अगर यही सेंटेंस इस तरीके से होता, बिफोर ही ब्लैंक कम और द लाइट हैड कम। तो अगर बिफोर पहले है तो अपन को कौन सा सेंटेंस पहले बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसमें क्या आएगा, केम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, केम। और देखिए और बताता हूं मैं और एग्जांपल। सबसे पहले अपन को ये 4 पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से कंठस्थ लर्न करने, कंठस्थ याद होने चाहिए कि पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट, और बिफोर प्लस पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट सॉरी, प्लस पास्ट परफेक्ट। थर्ड है पास्ट इंडेफिनिट प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट, और आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट। फॉर एग्जांपल भी दिया है। तो ये अपन को चारों पॉइंट बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न होने चाहिए। अगर ये अपन को लर्न है अच्छी तरीके से, अपन को पता है कि बिफोर आफ्टर का वर्ब कैसे
आते हैं और उनमें हम उनका यूज कैसे करते हैं, तो हम सेंटेंस को कभी गलत नहीं बनाएंगे। इसको रख कर और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एग्जांपल, ये दो एग्जांपल है ना। फर्स्ट है आफ्टर मिडिल में है और सेकंड में आफ्टर स्टार्टिंग में है। तो अगर आफ्टर मिडिल में हो तो हम जो पहला सेंटेंस होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और जो दूसरा सेंटेंस होगा उसे पास्ट परफेक्ट में, तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। और पास्ट इंडेफिनिट में अपन क्या यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये जो सेंटेंस बनेगा फर्स्ट पूरा कंप्लीट उस तरीके से बनेगा, I took food after the father had gone. ओके। और जो दूसरा सेंटेंस बनेगा वो बनेगा, अब देखो आफ्टर अगर स्टार्टिंग में है तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट यूज किया जाएगा, उसके बाद पास्ट। तो दूसरा जो बनेगा इस तरीके से बनेगा, आफ्टर द मदर had gone I saw। ओके, तो इस प्रकार से हम पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ही फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट के पॉइंट है वो भी मैं लिख देता हूँ, 4 पॉइंट उसके ऐसे ही उसका। जैसे फर्स्ट पॉइंट उसका फ्यूचर परफेक्ट के लिए,
में से ये 4 पॉइंट है फ्यूचर परफेक्ट के। सेम वही है, बस इसमें पास्ट इंडेफिनिट की जगह पे अपन को प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है और पास्ट परफेक्ट की जगह पे अपन को फ्यूचर परफेक्ट यूज करना है। बाकी के वही है सब कुछ, जैसे फ्यूचर परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट और बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस आफ्टर प्लस फ्यूचर परफेक्ट, आफ्टर प्लस फ्यूचर परफेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इसका भी देखो, he blank sleep before the father comes, before comes present indefinite। ये एग्जाम्पल जो है ना वो तो सेम बोर्ड एग्जाम की तरह है, क्योंकि ये भी अपन को ध्यान रखना है कि आफ्टर और बिफोर जो है ना वो दो टेंस के एडवर्ब है, एक तो अपने क्या बोलते हैं पास्ट परफेक्ट का भी है और एक फ्यूचर परफेक्ट का भी है। तो हम कैसे इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि आफ्टर बिफोर कब फ्यूचर परफेक्ट के होते हैं और कब पास्ट परफेक्ट के होते हैं। तो इसकी एक सिंपल सा तरीका है, बहुत ही इजी वे है कि इसमें ना दो सेंटेंस हम आएंगे तो एक सेंटेंस आपका कंप्लीट आएगा। एक सेंटेंस अगर कंप्लीट आता है तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट आता है और आफ्टर बिफोर दे रखा है और अगला सेंटेंस अपन को कंप्लीट करना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ हमेशा क्या आता है फ्यूचर परफेक्ट आता है। और अगर यहाँ पर केम आता है सेकंड फॉर्म आती है तो सेकंड फॉर्म किस में आती है पास्ट इंडेफिनिट में आती है और पास्ट इंडेफिनिट के साथ क्या आता है पास्ट परफेक्ट आता है। तो ऐसे अपन को पहचान करना है, या मान लो पास्ट परफेक्ट दे रखा है और यहाँ ब्लैक दे रखा है और बिफोर जो भी है आफ्टर बिफोर दे रखे तो पास्ट परफेक्ट के साथ हमेशा क्या आता है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के साथ आता है पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ आता है फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के साथ आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये सेंटेंस जो अपन को कंप्लीट करना है, आप देखो इसमें एस ई एस लगी है, एस ई एस का फर्स्ट पॉजिटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया जाता है। तो अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसके साथ क्या आएगा फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के साथ अपन क्या यूज करते हैं विल हैव और शैल हैव। आई और विल के साथ शैल हैव से सबके साथ विल, तो इसमें आएगा विल हैव स्लैप्ड। ओके, और ये मैंने इसलिए दिया है कि ये फ्यूचर परफेक्ट में ही आपको बनाना है। अब आपको वो पॉइंट लर्न करने के लिए दिया है तो दोनों सेंटेंसों को आपको बनाना है। अब ये आफ्टर अगर मिडिल में आए तो अपन क्या करते हैं, आफ्टर अगर मिडिल में आता है तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया जाता है। तो इसमें क्या आएगा टेक का टेक आएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और इसमें क्या आएगा विल हैव फॉर्म विल हैव फॉर्म। तो ऐसे अपन दो दो को कंप्लीट कर सकते हैं, एक तो फ्यूचर परफेक्ट को और एक पास्ट परफेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं इसी के
कुछ आपको एग्जांपल दूंगा जो आपको कंप्लीट करने हैं, आप देख लीजिए इनको अच्छी तरीके से और फिर मैं इसको रफ करता हूँ और इसी के आपको मैं सेंटेंस देता हूँ। ये 6 सेंटेंस हैं आपके। पहला है आई ब्लैंक रीच होम बिफोर द सन रोज। दूसरा है आई ब्लैंक ब्रैकेट में सी अ मूवी आफ्टर ही हैड गॉन। थर्ड है वी हैड कंप्लीटेड अवर वर्क बिफोर द टीचर ब्लैंक और ब्रैकेट में कम। अगला है आई ब्लैंक स्लीप बिफोर ब्रैकेट में स्लीप बिफोर राधा कम्स। फाइव है द थीव्स ब्लैंक ब्रैकेट में रन अवे द पुलिस केम।
और नेक्स्ट है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर ब्रैकेट में काउ। तो ये आपको यूज करनी है, दोनों की हैं। पहले ये 6 सेंटेंस आप बनाओगे, फिर मैं अगला आपको टेंस समझाऊंगा, अगले उसमें क्या है कैसे, दो दो करके मैं आपको सारे टेंस समझा दूंगा, जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग करने में कोई प्रॉब्लम फील ना करोगे, आप प्रॉब्लम फील नहीं होगी और बहुत ही अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं आपको मैं सारे करा चुका हूँ। ये सारे टॉपिक जो आप कराए जा रहे हैं ये सब रिवीजन करा रहा हूँ मैं आपको, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इनको सही तरीके से आप कर दें। तो अगले वीडियो में मैं आपको अगले 2 टेंस और सिखाऊंगा। इसमें इतना है। थैंक यू।